Good morning, student. Today we start our next element of staffing is training of employee. ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई जो हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं उसमें हमारा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है, सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई यानी हमने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी कर ली है, सिलेक्शन की प्रोसेस पूरी कर ली है। जब हम कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमको उसको ट्रेन भी करना पड़ता है कि जिससे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक इफ़ेक्टिव वर्कफोर्स बने। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग वंस द एम्प्लॉई आर रिक्रूटेड एंड सिलेक्टेड। क्या हो गया? एम्प्लॉय रिक्रूटेड हो गया और सिलेक्ट हो गया। इट बिकम नेसेसरी टू ट्रेन एंड डेवलप देम सो एज टू मेक देम कॉम्पिटेंट फॉर परफॉर्मिंग द असाइंड जॉब। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको ट्रेन और डेवलप करें जिससे कि हम जो उसको जॉब असाइन करें वो उसको कंप्लीट कर सकें। ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट द जॉब नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़ सो एज टू अनेबल देम टू परफॉर्म वेल। ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस। क्या है? ट्रेनिंग है प्रोसेस है। इम्प्रूविंग द जॉब नॉलेज एंड स्किल, उससे जॉब का नॉलेज और स्किल इम्प्रूव होती है एम्प्लॉय की, जिससे कि वो अपना जो भी परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से कर सके। डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, जो हमको डेफिनेशन देना है ट्रेनिंग की, डेल एस बीच ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर इन विच पीपल लर्न नॉलेज एंड और स्किल फॉर डेफिनाइट पर्पस। ट्रेनिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिससे कि पीपल्स को, जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ है, उनको नॉलेज लर्न होता है, स्किल लर्न होती है, जिससे कि वो अपना पर्पस पूरा कर पाते हैं। इन दिस वे ट्रेनिंग इज़ द ऑर्गेनाइज प्रोसीजर बाय विच द नॉलेज, एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, पर्सनैलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज़ इंक्रीज, जिससे हमारी नॉलेज, एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, पर्सनैलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। द एक्सपेंसेस डन ऑन ट्रेनिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ वेस्ट। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पर किया गया एक्सपेंसेस वेस्टेज नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इन फ्यूचर वो एम्प्लॉय जितने समय तक हमारे यहाँ वर्क करेगा तो वो इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क करेगा, एक स्किल एम्प्लॉय की तरह वर्क करेगा। और जब एक स्किल एम्प्लॉय वर्क करता है तो जो वर्क करने की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हमको ऐसा लगता है कि हमको एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस हमको इन फ्यूचर ईयर टू ईयर हमको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कैसी है ये? हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। थर्ड, ट्रेनिंग इज़ रिलेटेड टू वर्क स्पेसिफिक नॉट टू जनरल नॉलेज। ट्रेनिंग हमारा क्या है? रिलेटेड टू वर्क स्पेसिफिक। वर्क, जो एम्प्लॉय को हमने जॉब असाइन किया है उस स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड होता है और जनरल नॉलेज पर नहीं होता है। फोर्थ, ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू एम्प्लॉय। जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है और जो हमारे न्यू एम्प्लॉय है, दोनों के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नेसेसरी होती है। इट इज़ एन इसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर के लिए भी ये इसेंशियल होती है कि उनका हर समय ट्रेन किया जाए। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस है। हम अभी आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा डेवलपमेंट, कि कैसे हम उनका एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करते हैं। नीड और इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ the only means to achieve the end as by it employs acquaint himself with the real situation of work. Training imparts the practical knowledge along with the theoretical ones. It is the only means to achieve the objective of the business. जो इसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो,
ट्रेनिंग का is only means to achieve the end by the employee's acquisition in the real situation of work. ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ को जब रियल सिचुएशन में वर्क करता है तो उसको हेल्प मिलती है। हम इसके इम्पोर्टेंस को फॉलोइंग पॉइंट से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय has the knowledge of operating required site machine and equipments. जब एक ट्रेंड एम्प्लॉय को क्या होता है, जो भी मशीनरी और इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का नॉलेज होता है, ही हैंडल देम प्रॉपरली एंड मैथोडिकली। क्या करते हैं वो उसको प्रॉपरली और मैथोडिकली यूज़ करते। द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अनेबल द मोस्ट सुटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जब हम टूल्स का और इक्विपमेंट का एप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं तो हमारे जो अनेबल द मोस्ट सुटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो हम रिसोर्सेज का मोस्ट सुटेबल अच्छे से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ट्रेनिंग का हमको इम्पोर्टेंस क्या है, प्रॉपर यूज़ ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीन और इक्विपमेंट का प्रॉपर यूज़ होता है। सेकंड जॉब ट्रेनिंग, न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ without job experience require training to perform their jobs efficiently. जो न्यूली रिक्रूटेड यानी जो ऐसे फ्रेश एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अभी तक कहीं काम नहीं करा है, जिनको कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, रिक्वायर ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर जॉब इफ़िशियंटली। तो उनको ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड होती है कि वो अपने जॉब को इफ़िशियंटली परफॉर्म करें। सच ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड जॉब ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग को हम क्या कहते हैं, जॉब ट्रेनिंग। इट हेल्प द न्यू एम्प्लॉय टू गेन कॉन्फिडेंस एंड टू अचीव द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्विकली। क्लियर है, उनको कॉन्फिडेंस गेन होता है और उनको परफॉर्मेंस उनका क्विकली गेन हो जाता है। अब डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। Through training, an organization can change its attitude and develop its future executives and thereby ensure its stability. It becomes flexible. As well, trained employees can handle a great variety of jobs. The business can face adverse conditions more effectively. Through training के through एक ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज इट्स एटीट्यूड एंड डेवलपमेंट इट्स फ्यूचर एग्जीक्यूटिव देयर बाय इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। ट्रेनिंग से क्या आता है, जो उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट होता है, उनका एटीट्यूड चेंज होता है, स्टेबिलिटी आती है उनके जॉब में, और वो बिकम क्या हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, वेल ट्रेंड एम्प्लॉय। और ऐसे एम्प्लॉय किसी भी मैटर को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और वैरायटी ऑफ जॉब को परफॉर्म करते हैं। फोर्थ पॉइंट, रिड्यूस सुपरविजन। वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ रियलाइंड। जब हम एम्प्लॉयज़ को वेल ट्रेंड कर देते हैं तो वह रिलायबल हो जाते हैं। ट्रेंड एम्प्लॉयज़ टेंड टू मोर प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन। कैसे हो जाते, प्रोफेशनल हो जाते, मोर डिसिप्लिन हो जाते। दे टेक मोर इंटरेस्ट इन देयर जॉब्स, दे डू नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस एंड इंटेंसिव सुपरविज़न। तो उनका हमको कंटिन्यूस और सुपरविज़न नहीं करना पड़ता है कि वो सही वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, better safety. Human negligence is the major cause of accident in industries. Employees who lack knowledge and skill regarding their jobs often committed mistakes. Training makes employee proficient and reduce accident. जो ह्यूमन निग्लिजेंस है ना, जो हम लापरवाही कर देते हैं, वो मेजर कॉज होता है एक्सीडेंट का। जब हम एम्प्लॉय को ट्रेन कर देते हैं तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है और एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। इकोनॉमी,
6 point, trained employee make better and economical use of the materials and machines. Proper handling of facilities reduce wastage, spoilage and breakage. Loss due to damage is minimized and cost of production is reduced. ट्रेंड एम्प्लॉय किसी भी तरह का वेस्टेज, ब्रेकेज, लॉस ड्यू टू डैमेज नहीं करते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, उनको सभी मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल को हैंडल करना आ जाता है, तो इससे वेस्टेज कम होता है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है। 7 पॉइंट, प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ। ट्रेनिंग अनेबल एम्प्लॉय टू एक्वायर नॉलेज and skill for more responsible job. It prepare employees for higher position in the organization. They can avail promotions more quickly और उनको promotion भी मिल जाता है। 8th, quality improvement. Goods manufactured by trained workers are of superior quality as compared to untrained worker. This is due द एप्लीकेशन ऑफ राइट मैथड। ये किसके कारण होता है कि जब हम राइट मैथड में एप्लीकेशन करते हैं। 9, हायर मॉरल। ट्रेनिंग हेल्प टू इम्प्रूव द जॉब नॉलेज, स्किल्स एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। इफेक्टिव ट्रेनिंग इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड एंड इंक्रीज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दे फील द मैनेजमेंट cares for them. Trained workers can work better and thereby earn rewards. As a result, their motivation and morale is boosted. Higher morale increase the interest towards work. 10, more adaptability. The trained employee can easily adopt the up-to-the-date modern methods, technique and changes in the work. जो ट्रेन एम्प्लॉय है वो इजीली मॉडर्न मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं, टेक्निक को वो चेंज वर्क में कर लेते। हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, 10 पॉइंट्स हमने इसके डिस्कस करे हैं, लेकिन आपको ओनली 5 पॉइंट आपको अच्छे से विथ डिटेल तैयार करना है, मीनिंग तैयार करना है यहाँ से यहाँ तक, कैरेक्टरिस्टिक्स एनी 4 पॉइंट तैयार करना है, और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग 5 पॉइंट तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैथड ऑफ ट्रेनिंग। हम कैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, कौन कौन सी मैथड होती है जिनसे हम ट्रेन करते हैं। द वेरियस मैथड ऑफ ट्रेनिंग मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जॉब करते करते ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दिस इज द मैथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर वर्कर लर्न बाय डूइंग, यानी वो करते करते सीखते हैं। ऑन जॉब उनका जॉब भी चलता रहता है और ट्रेनिंग भी चलती रहती है। द एम्प्लॉय इज ट्रेंड ऑन द जॉब एंड हिज वर्क प्लेस, अपनी वर्क प्लेस पर ही वो ट्रेंड होता है। The training is provided by the superior or a senior employee. He carries out their order and instruction and follows the technique of operations advised by seniors and superiors. For popular on the job training method are as follows. अब जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन सी होती है, यानी कि वर्क करते करते ही आपको अपने सुपीरियर से सीनियर से सीखते जाना है। फर्स्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन यानी कि आपके जॉब को क्या किया जाएगा, बार बार बदला जाएगा और आपको अलग अलग फील्ड का नॉलेज हो जाएगा। इट इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ अ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर सो एज द ब्रॉड इज नॉलेज एंड एटीट्यूड। कमिटीज असाइनमेंट एंड टेम्पररी प्रमोशन आर अदर एग्जाम्पल ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड। यानी हम क्या करते हैं, एक जो हमारा एम्प्लॉई है उसका अलग अलग प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे उसे सभी जॉब का नॉलेज हो जाता है। एडवांटेज ऑफ जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, फर्स्ट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दस इकोनॉमिकल। सेकंड, एम्प्लॉय अचीव मल्टी डायमेंशनल मेरिट्स, एम्प्लॉयज़ को क्या अचीव होती है, मल्टी डायमेंशनल मेरिट्स अचीव होती है।
द ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस ओरिएंटेड एंड प्रमोट्स सेल्फ लर्निंग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस ओरिएंटेड, प्रैक्टिस करते जाते हैं और होती जाती है। द मैथड ऑफ इफेक्टिव सच सीनियर्स आर वेल वर्स्ड विद द टेक्निक्स। इस मेथड में क्या होता है? इज इफेक्टिव एज सीनियर्स, क्योंकि सीनियर्स जो उनको सिखा रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो वेल टेक्निकल होते हैं। द एम्प्लॉय लर्न द टेक्निक विद द इंटरेस्ट विद द शॉर्ट पीरियड, और एम्प्लॉय भी शॉर्ट पीरियड में सीख जाता है। अब लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमियां क्या है? इन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग वर्कर्स में कॉज डैमेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि उसने हैंडल करना सीखा नहीं, सीधे उसको जॉब पे लगा दिया है, वहीं सीख रहा है, तो हो सकता है कि वो मशीनरी को डैमेज करे। ट्रेनिंग इज डिस्टर्ब बाय द जॉब रूटीन, ट्रेनिंग हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। मच डिपेंडेंसी ऑन सुपरवाइज़र, उनको बार बार अपने सुपरवाइज़र से पूछना पड़ता है। अब जो हमारा जॉब रोटेशन है वो कहाँ पर सूटेबल होता है? इट इज़ सूटेबल वेयर अ फ्लू एम्प्लॉय आर टू बी ट्रेंड इन द रियल जॉब इन्वायरमेंट, नो एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, इट इज़ द मोस्ट यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहाँ यूज़ होता है ये? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।